अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डिस्कस करने के लिए एज़ यूजुअल। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है लेट्स राइज़ के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको जो नोट्स हैं हमारे जो करंट अफेयर्स यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं आपको वहाँ पे PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। आप इजीली उनको वहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है विच वॉज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। आज के जो दोनों क्वेश्चन हैं ये एक इन्वायरमेंट के रिलेटेड है और दूसरा पैसा एक्ट के बारे में पूछा गया है। एक्चुअली पंचायती राज के बारे में पूछा गया है क्योंकि आज टॉपिक एक तो COP 27 चल रहा है तो इसलिए EVS का क्वेश्चन तो बनता है। और दूसरा जो पंचायती राज के बारे में पूछा क्योंकि आज एक आर्टिकल आया है पैसा एक्ट के बारे में कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एक्सटेंड करने की बात की जा रही है जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं मध्य प्रदेश में, तो इसलिए ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते थे आज। तो पहला कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व था इंडिया में, तो ऑप्शन हैं गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा ऑप्शन है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, थर्ड है अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व और फोर्थ है अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, और फिर सेकंड क्वेश्चन है वेयर वाज द फर्स्ट पंचायती राज इनॉग्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, हमारे जो ऑप्शन हैं वो है रामोल गुजरात, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गुजरात, या फिर नागौर डिस्ट्रिक्ट गुजरात, या नापसर राजस्थान। ठीक है, तो इनके आंसर्स आपको मिलेंगे वीडियो के एंड में। तो आज डेट है 16 नवंबर 2022। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल रिलेशंस में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं या इकोनॉमिक्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो यह है 9 रशियन बैंक्स ओपन वोस्त्रो अकाउंट्स फॉर रुपी ट्रेड। ठीक है, अब वोस्त्रो अकाउंट्स क्या होते हैं, फिर वोस्त्रो के बाद अगर हम वोस्त्रो अकाउंट्स के बारे में जानेंगे तो इम्पोर्टेंट बन जाता है नोस्त्रो अकाउंट्स के बारे में जानना, नोस्त्रो। ठीक है, अब क्या होते हैं वोस्त्रो नोस्त्रो अकाउंट्स और कौन से रशियन बैंक्स हैं, ऐसा क्यों किया गया है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अब रशिया पहली कंट्री बन गई है जिसके 9 बैंक्स को, ठीक है, 9 बैंक्स को इंडिया ने परमिट किया है कि आप हमारी कंट्री में वोस्त्रो अकाउंट्स खोल सकते हैं। फॉर व्हाट पर्पज़, फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब वोस्त्रो अकाउंट क्या होते हैं बेसिकली, जैसे आप देखते हैं कि रशिया जो है, रशिया पे जब उन्होंने यूक्रेन का इन्वेजन स्टार्ट कर दिया तो रशिया पे काफ़ी सारे सैंक्शंस लग गए। ठीक है, उन सैंक्शंस की वजह से अब जो वो बाकी वर्ल्ड के साथ ट्रेड करते हैं वो डॉलर्स में नहीं कर सकते। ठीक है, अब इंडिया जो है, इंडिया काफ़ी अमाउंट में जो ऑयल कहाँ से इंपोर्ट कर रहा है, रशिया से। अब जो रुपी है, रुपी जो है ये इंटरनेशनल करेंसी तो है नहीं। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर जो ट्रेड होता है वो तो डॉलर्स में होता है, लेकिन रशिया के काम का डॉलर तो है नहीं अभी क्योंकि उन पे सैंक्शंस लगे हैं तो वो डॉलर यूज़ कर नहीं सकते। इसलिए क्या किया गया है कि 9 बैंक्स रशिया के जो हैं उनका अकाउंट हमारे इंडिया के बैंक में खुलवाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा एक SBI बैंक है इंडिया का, ठीक है, और एक रशिया का बैंक है कोई भी, ठीक है, कोई रशियन बैंक, ठीक है, कोई भी रशियन बैंक है XYZ, ठीक है, बैंक X ले लें। अब उस बैंक का अकाउंट ओपन किया जाएगा SBI बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, अब इससे होगा क्या कि अगर हमें रशिया में किसी को पैसे भेजने हैं, चाहे वो रशिया में किसी पर्सन को या फिर रशियन गवर्नमेंट को, तो हम क्या करेंगे कि SBI में, SBI जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इंडिया में ही सिचुएटेड है, ठीक है, इसमें अगर रशियन बैंक का अकाउंट है तो हम क्या करेंगे उस रशियन बैंक अकाउंट में जो इसका कॉरेस्पोंडेंट बनेगा, ठीक है, उस रशियन बैंक अकाउंट में हम क्या करेंगे कि पैसा डिपॉजिट करेंगे। तो वो रुपीज़ में किसके पास चला गया, रशियन बैंक के पास, रशियन गवर्नमेंट के पास या रशिया के पास। ठीक है, ऐसे ही 9 रशियन बैंक्स ने जो अकाउंट है ओपन किया है इंडियन बैंक्स में, ताकि जो हम उनसे फ्यूल ले रहे हैं, जो ऑयल वहाँ से ले रहे हैं या जो भी हमारा उनके साथ ट्रेड हो रहा है वो हम रुपी में, अब हम रुपी में पैसा क्या कर सकते हैं, उनको पे कर सकते हैं। किसको, रशिया को।
इन बैंक्स के थ्रू, जो जिन 9 बैंक्स ने अकाउंट अपना जो कोरस्पोंडेंट है इंडियन बैंक्स के, जो अभी 9 बैंक्स बने हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना अकाउंट बनाया है कहाँ पे, इंडियन बैंक्स में। अब जो भी हम तेल लेंगे रशिया से या कोई भी ट्रेड करेंगे रशिया से, उसका जो पैसा है हम उस अकाउंट में, उन अकाउंट्स में जो वो 9 बैंक्स जिन्होंने यहाँ पे अकाउंट ओपन किया है उन अकाउंट्स में डिपॉजिट करेंगे, तो वो रुपी, इंडियन रुपी पैसा जाएगा किसके पास, रशिया के पास, ठीक है। अब ये हो गया वोस्त्रो अकाउंट। नोस्त्रो अकाउंट होता है अगर कोई इंडियन बैंक, ठीक है, जो हमारी ये कंट्री है, इंडिया है, इंडियन बैंक अगर अपना अकाउंट ओपन करेगा किसी फॉरेन बैंक में, फॉर एग्जांपल रशिया के बैंक अकाउंट, जो बैंक से उनके अकाउंट में, यूएसए में, यूके में, अगर किसी बाहर की कंट्री में हमारी कंट्री के बैंक से अपने अकाउंट ओपन करते हैं, तो फिर क्या होगा, उसको नोस्त्रो अकाउंट किया बोला जाएगा, ठीक है। ये जानना भी ज़रूरी है। नोस्त्रो अकाउंट जब हमारी कंट्री के बैंक से वो अपना अकाउंट ओपन करेंगे किसी फॉरेन कंट्री के बैंक में, ठीक है। लेकिन अभी जो बाहर की कंट्रीज़ हमारे बैंक अकाउंट्स में जो अपने अकाउंट्स के अपने जो कोरस्पोंडेंट बनती हैं या अपना अकाउंट्स ओपन करती हैं, तो उनको कहा जाता है वोस्त्रो अकाउंट्स। जो 9 रशियन बैंक्स ने यहाँ पे किया है अपना अकाउंट ओपन इंडिया के बैंक्स में, उसको वोस्त्रो अकाउंट्स कहा जाएगा। अब जब इंडियन रुपी जाएगा रशिया के पास, तो उस इंडियन रुपी को क्या करेगी रशिया, अब हम भी तो कुछ वहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जब रशिया हमसे कुछ इंपोर्ट करेगा तो वो हमें जो वापिस पैसा देगा वो रुपये में देगा, उनके पास ऑलरेडी रुपये होगा, तो इससे हमारा और रशिया का जो ट्रेड है वो स्मूथली चलेगा। अब वोस्त्रो अकाउंट्स जो हैं या ये नोस्त्रो अकाउंट ओपन करने के लिए, इस कंडीशन के लिए बैलेंस ऑफ ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जैसे हम समझते आ रहे हैं, अभी आगे भी समझेंगे, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। दो कंट्रीज़ के बीच में बैलेंस ऑफ ट्रेड ज़रूरी है, जैसे इंडिया और रशिया के बीच अभी काफ़ी लार्ज स्केल पर जो ट्रेड है वो चल रहा है, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है मुर्मू फ्लैग्स ऑफ यूजेज ऑफ पैसा एक्ट रूल्स इन मध्य प्रदेश। अब आपको पता है जब जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने कल 15 नवंबर को विज़िट किया था जो बिरसा मुंडा है उनके विलेज में। तो अब बात की जा रही है कि जो पैसा एक्ट है, अब ये पैसा एक्ट क्या है ये भी हम जानते हैं। अभी पैसा एक्ट को क्या किया जाए, एक्सटेंड किया जाए जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं मध्य प्रदेश के वहाँ पे, ठीक है। अब शेड्यूल्ड एरियाज़ क्या होते हैं, शेड्यूल्ड एरियाज़ बेसिकली ये 5th शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं। शेड्यूल्ड एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे जो पिछड़े हुए लोग, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन होती है उन एरियाज़ में, उनको शेड्यूल्ड एरियाज़ कहा जाता है। ये 5th शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं। जैसे कौन कौन से स्टेट्स में, ये झारखंड में, हरियाणा, ठीक है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ऐसे स्टेट्स में 5th शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, ठीक है। ये 5th शेड्यूल्ड एरियाज़ वो एरियाज़ हैं जहाँ में ट्राइबल पॉपुलेशन रहती हैं, या जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पिछड़े हुए लोग हैं। तो इनके लिए हमें ज़रूरी एक स्पेशल गवर्नेंस मैकेनिज्म चाहिए होता है, जिसमें कौन इंटरफेयर करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट इंटरफेयर करती है, ठीक है, इनके सुधार के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब ऐसी पॉपुलेशन है तो इनके लिए एक स्पेशल गवर्नेंस मैकेनिज्म चाहिए होता है। क्या चाहिए, स्पेशल गवर्नेंस मैकेनिज्म, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है कि पैसा एक्ट को एक्सटेंड किया जा रहा है। अब जो पार्ट 9 होता है ना, पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आते हैं, ठीक है, जैसे ग्राम सभा या जो लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, ये पार्ट 9 के अंदर आती है, ठीक है। अब पार्ट 9 जो है वो एप्लीकेबल नहीं है 5th शेड्यूल एरियाज़ में, इसलिए पैसा एक्ट को लाया गया, ठीक है। पैसा एक्ट का मकसद यही था कि कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ जो पार्ट 9 है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एक्सटेंड किया जाए कुछ मॉडिफिकेशंस करके शेड्यूल एरियाज में भी। क्योंकि जो पार्ट 9 है जो किससे डील करता है, पार्ट 9 के अंदर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है, वो एप्लीकेबल, वो जो पार्ट 9 है वो एप्लीकेबल नहीं है 5th शेड्यूल एरियाज़ में। जो मैंने आपको अभी बताया 5th शेड्यूल एरियाज़ क्या होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए 1996 में पैसा एक्ट लाया गया, विच इज़ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट। ये खुद में ही आप पढ़ेंगे तो मालूम हो जाएगा कि इससे क्या किया जाता है। इस एक्ट के बाद कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद जो पंचायत से इसको एक्सटेंशन एक्ट भी कहते हैं, ठीक है, इनको एक्सटेंड किया जाएगा कहाँ पे, शेड्यूल एरियाज़ में भी। अब यही बात चल रही है कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश स्टेट में जो शेड्यूल एरियाज़ हैं वहाँ पे भी जो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं इनको वहाँ पे भी एक्सटेंड किया जाए, ताकि इनके जो ये अपने जो कॉन्फ्लिक्ट है इनको, इन इश्यूज़ को सॉल्व कर सके और अपनी लाइफ्स को इम्प्रूव कर सकें थ्रू जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जो ग्राम सभाज होती हैं, जो विलेज पंचायत होती है, ठीक है।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स श्रैंक 16.7% एंड इम्पोर्ट राइज 5.7% इन अक्टूबर। अब हम काफ़ी दिन से ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, क्या क्या, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, या हमने उस दिन पढ़ा था एक्सपोर्ट इंपोर्ट डाटा एनालिसिस, तो इससे ये रिवाइज हो जाएगा और ये हमारे पास आज का डाटा भी आ गया एक, ठीक है। ये बहुत अच्छी एग्जांपल है जो हमने 12 नवंबर को जो हमारा एक जो फर्स्ट एडिटोरियल था वो इसी बारे में था, वो था एक्सपोर्ट इंपोर्ट डाटा एनालिसिस। अगर आपसे वो आपने ध्यान से सुना होगा, आप दोबारा जाके वो वीडियो देख सकते हैं जो कब की है, 12 नवंबर 2022, आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब इसमें हमारे दो टॉपिक्स कवर होते हैं, ठीक है। एक तो इंडिया का जो अक्टूबर का डाटा है, ठीक है, वो कल रिलीज़ हुआ है 15 नवंबर को। मैंने आपको बताया था कि एक एडिटोरियल में यही प्रॉब्लम जो है हाईलाइट की गई थी कि जो फॉर एग्जांपल अब अक्टूबर का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट डाटा एनालिसिस है वो रिलीज़ हुआ है 15 नवंबर को, मतलब पिछले महीने का जो है वो नेक्स्ट मंथ के मिड में जाके डाटा रिलीज़ हो रहा है। अब इसमें इंप्रूवमेंट की तो बात ही नहीं है, ठीक है। अब नवंबर का कब होगा, नवंबर मंथ का जाके होगा दिसंबर 15, दिसंबर मिड में, ठीक है, दिसंबर मिड में जाके इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो डाटा है वो रिलीज़ होगा। अब ये डाटा रिलीज़ हुआ है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारा इंपोर्ट बहुत कम हो, सॉरी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, एक्सपोर्ट श्रैंक हुआ है 16.7%, जो प्रीवियस था उससे 16.7% कम हो गया है। और इंपोर्ट जो है हमारा वो क्या हुआ है, इंपोर्ट हमारा बढ़ गया है। इससे क्या होता है, जब जब अब हमने ये भी पढ़ा था, जब एक्सपोर्ट क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट कम हो जाता है और इंपोर्ट बढ़ जाता है, इससे जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसे क्या कहा जाता है, ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम हो जाएगी इंडिया में, इसीलिए अब क्या है कि इस पे बात की जा रही है। इस पे एक एडिटोरियल भी आया था जो हमने डिस्कस किया था, तो ये आज डाटा भी आ गया, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और फर्स्ट जो 2 अक्टूबर 1959 को जो इनाग्रेट किया गया था, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू ने इनाग्रेट किया था फर्स्ट पंचायती राज, वो कहाँ पे किया था, नागौर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप वीडियो देखें एंड अपने नोट्स बनाएं, उनको रिवाइज करें और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। वहाँ पे जाएं, हमारे जो आपको वहाँ पे PDF फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप नोट्स लें और अपने नोट्स बनाएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।